अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। किसी भी सोशल ड्रामे को अगर भरपूर एंटरटेनिंग वे में आपको देखना है और एंजॉय करना है तो आप OMG 2 यानी ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर देखें। ये वो अपकमिंग मूवी है जो कि अभी 11 अगस्त को आ रही है। बहुत अरसे से मैंने किसी भी इंडियन मूवी, बॉलीवुड की मूवी या ट्रेलर का रिव्यू नहीं किया, लेकिन जब ये ट्रेलर देखा तो इतना इंटरेस्टिंग लगा कि सोचा कि थोड़ी बहुत बातचीत आपसे इस पर की जाए। और इस ट्रेलर पर जाने से पहले यानी उसमें क्या कुछ दिखाया गया, कितना सस्पेंस है, कितना इंटरेस्ट है, कितनी कॉमेडी है और क्या उसमें सोशल कहानी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं। उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को ज़रा कनेक्ट करें इस मूवी से कि इस मूवी को जब सर्टिफिकेशन के लिए, क्लियरेंस के लिए सेंसर बोर्ड भेजा गया तो वहाँ बहुत सारे एतराज़ात सामने आए और उन एतराज़ात के जवाब में फिर बहुत सारे कट्स इसमें लगाए गए, बहुत कुछ इसमें एडिट किया गया। तो शायद जितनी एंटरटेनिंग ये पहले होती है, जितनी सेंसिटिव ये पहले होती, शायद उतनी ना हो, उससे थोड़ा सा इसका लेवल कम हो। लेकिन लेवल कम होकर भी इसकी एंटरटेनमेंट कम नहीं हुई है, चूँकि ट्रेलर में जो कुछ दिखाया गया है वो तो बड़ा ही एंटरटेनिंग है। एक लोअर मिडिल क्लास बाप और बेटे की ये कहानी है और उस कहानी का आगाज़ ऐसे होता है कि जब ट्रेलर शुरू होता है तो एक अदालती सीन में एक लोअर मिडिल क्लास शख्स एक कंप्लेन लेकर जाता है और जब जज साहब उससे पूछते हैं कि कंप्लेनेंट कौन है तो वो खड़ा हो जाता है और फिर जब जज साहब उससे पूछते हैं कि कंप्लेन है किसके खिलाफ तो भी वही खुद खड़ा होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमें कोर्ट का सीन नज़र आएगा उसमें कि एक शख्स जो कि खुद ही कंप्लेन लेकर भी आया है और ख़ुद ही उसने कंप्लेन अपने ख़िलाफ़ की है। तो आखिर ये कैसा इंटरेस्ट और अजीब-व-गरीब सा केस होगा, ये देखने में वाक़ई बड़ा मज़ा आएगा और दिलचस्प लगेगा। अब उसके बाद फिर कहानी आगे की जो दिखाई गई है वो उसी शख्स का यानी पंकज त्रिपाठी का बेटा जो कि स्कूल में पढ़ता है, उसकी एक वीडियो जो कि स्कूल के लोग भी और मोहल्ले के लोग भी और उसकी अपनी फैमिली के लोग भी वो वीडियो देख रहे हैं और फिर वो वीडियो उसके अपने घर वालों तक भी पहुँचती है और स्कूल तलब किया जाता है उसके बाप को और ये कहा जाता है कि आपसे तो बड़ी अच्छी परवरिश और बड़ी अच्छी तरबियत की उम्मीद थी, लेकिन ये आपके बेटे ने क्या किया है और अब इसको स्कूल से हम आउट कर रहे हैं। तो उस स्कूल से निकाले जाने का प्रेशर वो बच्चा इतना लेता है कि वो जाकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो ट्रेन के सामने खड़ा होने का सीन, ये भी एक सस्पेंस है। पहला सस्पेंस तो ये है कि उस वीडियो में क्या है, सब लोग उसको देख रहे हैं लेकिन अभी ट्रेलर में इसको रिवील नहीं किया गया। फिर दूसरा बड़ा सस्पेंस ये है कि वो जो सीन है ट्रेन वाला, अब वो क्या इन रियलिटी मूवी में है या फिर वो किसी के ख़्याल में है, किसी के ख्वाब में है और फिर वो बच्चा क्या बचेगा या फिर वो बच्चा अपनी जान से चला जाएगा। तो फिर यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है और फिर पंकज त्रिपाठी जो कि इस करप्ट सिस्टम से एक लोअर मिडिल क्लास आदमी कैसे लड़ सकता है, ये हर वो बंदा इस मूवी से रिलेट करेगा, इस सिस्टम से रिलेट करेगा जो कि एक लोअर मिडिल क्लास या किसी लोअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और वो किसी भी सरकारी इदारे में उसका कोई जाना या किसी काम के सिलसिले में उनसे कोई वास्ता पड़ता है, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, चाहे वो कोई और सरकारी इदारा हो। लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं किसी भी काम के सिलसिले में, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी करप्शन पाकिस्तान और इंडिया में इस सरकारी सतह पर होती है और कितना मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए वहाँ से कोई भी काम करवाना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रिश्वत दिए बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, ये बात तय है। तो फिर अक्षय कुमार किस तरह से पंकज त्रिपाठी की इस केस में मदद करते हैं इस सिस्टम से लड़ने में, और ज़ाहिर है कि ये दो सस्पेंस तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ कॉमेडी भी चल रही है और बड़े ही इंटरेस्टिंग कुछ सीन्स उसमें मौजूद हैं। चूँकि फ़िल्म का थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि अक्षय कुमार का जो रोल है इसमें उससे मुतालिक बहुत डिटेल में जाकर हम अभी फ़िलहाल डिस्कशन नहीं कर रहे। आगे जैसे जैसे इस मूवी से मुतालिक मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो उस पर फिर हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन एक सोशल ड्रामा को, एक सोशल एक ऐसी रियलिटी को जो कि हमारे माशरों में बड़ी आम है, उसको इतने इंटरेस्टिंग वे में और इतने लाइट अंदाज में पेश करना और ऐसे मसले को उजागर करना और उसके साथ साथ सिस्टम की ख़राबियों को भी एक्सपोज करना, ये बड़ा ज़बरदस्त काम इस मूवी के डायरेक्टर अमित राय ने किया है। ट्रेलर की हद तक तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मूवी देखकर अगर ये जो ओ माई गॉड जो कि 1 थी जिसमें पारिश रावल और अक्षय कुमार थे, अगर ये उसकी 50% भी एंटरटेनिंग हुई तो ये उससे 3-4 गुना ज़्यादा बिजनेस कर जाएगी। चूँकि एक तो 11 अगस्त पर ये रिलीज़ हो रही है, एक फेस्टिवल रिलीज़ है और फिर चूँकि हाइप बहुत क्रिएट हो चुकी है और फिर पीछे से एक लेगेसी लेकर आ रही है एक फ्रेंचाइज़ की, तो ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा इस फिल्म के फेवर में काम करेंगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का वो जो एक बुरा दौर था वो ख़त्म हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ की तरफ जा रहा है। अब देखते ही हैं कि ये मूवी अपने ओपनिंग डे पर या उसके बाद कितना बिजनेस करती है, एडवांस बुकिंग कितनी इसकी होती है और कितनी इसकी हाइप जो रिलीज़ है इसकी डेट उस वक्त तक कितनी ये क्रिएट कर पाती है। तो
ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा? कौन-कौन इंडिया के जो ख़ास तौर पर दोस्त हैं उसमें से कौन-कौन इंटरेस्टेड है इस मूवी को देखने में? चूँकि इसका एक और दूसरी बड़ी मूवी के साथ क्लैश भी है, तो अब आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।